हाय स्टूडेंट, कैसे आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये फिजिक्स का थर्ड वीडियो है। हमने बात की थी कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। यहां तक हम बात कर चुके थे कि जब सिस्टम ऑफ चार्ज होता है, ये बहुत किसी एक सिस्टम हो, बहुत सारे चार्ज हो और उन सभी चार्ज का किसी एक चार्ज के ऊपर हम फोर्स फाइंड करते हैं, तो वहां पे आता है सुपर पोजिशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि क्या होता है, हमारा जो एफ नेट आता है, अगर मैंने बताया था कि बहुत सारे चार्ज रखे हो तो उन सभी का क्या होता है, अपना अपना इफेक्ट होता है, यानी कि सभी ईच चार्ज सो इट्स इफेक्ट विदाउट इंटरप्टिंग अदर चार्ज, यानी किसी दूसरे चार्ज के बिना प्रभावित हुए क्या करते हैं, अपना अपना इफेक्ट दिखाते हैं। और इसको हमने क्या कहा था, सुपर पोजिशनिंग ऑफ चार्ज। और ये कितना होता है फोर्स, तो मैंने बताया था कि ये सभी फोर्सेस का सभी चार्ज की वजह से जितना फोर्स जनरेट होगा उन सभी के वेक्टर सम के बराबर होते हैं। आइए स्टूडेंट आज एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। क्वेश्चन ये दिया है, फाइंड ऐसा कह सकते हैं कि a charge of 4 coulomb, a charge of 4 microcoulomb, charges of 4 microcoulomb placed in 1 meter, 2 meter, 4 meter and 8 meter distance, so on कह सकते हैं, so on distance in x axis, ठीक है, find the force on 1 coulomb charge placed at origin। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन है कुछ टाइप इस टाइप का। थोड़ा सा क्या कह रहा है कि ऐसे इस तरीके का यहां पर 1 कूलम्ब का चार्ज रखा हुआ स्टूडेंट और एक्स एक्सिस में 1 मीटर डिस्टेंस पर 4 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है स्टूडेंट, फिर 2 मीटर डिस्टेंस पर 4 माइक्रो कूलम्ब, ऐसे 1 2 4 8 ऐसे स्टूडेंट 16 सो ऑन ऐसे 30 ऐसे, यानी कि इनफाइनाइट एन नंबर ऑफ चार्ज रखे हैं स्टूडेंट। ठीक है, बराबर बराबर, यानी कि क्यू जो दिया है हमारा, समझिए ना कि ऐसे ओरिजिन पे एक चार्ज है 1 कूलम्ब का, बाकी यहां से 4 कूलम्ब में क्या है, ऐसे सो ऑन इनफाइनाइट तक 1 2 4 8 16 32 इस तरीके से, यानी कि 2 के मल्टीपल में रखे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर बताइए कि इस 1 कूलम्ब पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इन सभी की वजह से। तब जानते हैं स्टूडेंट, ये चार्ज ये सब अपना अपना इफेक्ट दिखाएंगे और सब अपना अपना पॉजिटिव है तो कैसे किधर दिखाएंगे स्टूडेंट, इसकी वजह से भी इधर की तरफ होगा, इसकी वजह से भी इधर की तरफ होगा, यानी F1 यस F2 इन सभी की वजह से क्या होगा, इसी तरफ होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, यानी सारे के सारे फोर्स का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, सब के सब ऐड हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। अब देखिए, तो अगर मैं बात करना चाहूं तो देखिए F बराबर क्या आ जाएगा इसमें, F1 यस F2 यस F3 यस सो ऑन। ठीक है, इससे बात करते हैं, अगर F1 होता है कितने 1/4 पाई F नॉट Q, तो मेन हमारा Q मान लेते हैं। ठीक है, तो Q दिया है कितना 1 कूलम्ब, Q1 दिया है 4 माइक्रो कूलम्ब, Q2 दिया है 4 माइक्रो कूलम्ब, यानी ये सारे बराबर हैं। ठीक है, तो यहां से Q इंटू Q मान लेते हैं, Q1 मान लेते हैं। ठीक है, और अपॉन R स्क्वायर, R1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q2 R2 स्क्वायर। ठीक है, सो ऑन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एक बार और कह लेते हैं, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q3/R3 का स्क्वायर, सो। ठीक है, अब आप जानते हैं कि Q1 Q2 Q3 सारे बराबर हैं, तो अगर मैं अगर कॉमन करूं तो 1/4 पाई, यहां देखिए Q1 Q2 वो भी कॉमन आ जाएगा, देख Q तो कॉमन सब में है, ये Q1 Q2 Q3 ये सारे बराबर हैं, ये भी कॉमन आ जाएंगे। तो हम क्या कहते हैं, Q इंटू Q नॉट मान सकते हैं इसको, मैं सभी को, क्योंकि सभी बराबर है तो इसको हम एक सिंपल सा Q नॉट मानते हैं, और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसमें कॉमन आ जाएगा। अब देखिए इसमें बचा क्या, तो बचा है यहां से 1 अपॉन 1 बाई
R1 स्क्वायर, R1 कितना स्टूडेंट 1 है, यानी R1 कितना स्टूडेंट 1 मीटर, R2 कितना है 2 मीटर, R3 कितना स्टूडेंट R3 हमारे यहाँ से 4 मीटर और R4 स्टूडेंट कितना 8 मीटर, सो ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, तो रखिए यहाँ से तो 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4 का स्क्वायर 1 बाई 8 का स्क्वायर, सो इस तरीके से हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट आप यहाँ पे रखना चाहे रख दीजिए, Q1 कितना है 1 कूलम है, Q2 Q0 कितना है 4 माइक्रो कूलम, जिसको हम कैसे कह सकते हैं 4 × 10⁻⁶, ये हो जाएगा माइक्रो कूलम इनटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको पता है कितना होता है 9 × 10⁹ होता है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 1 बाई 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4 का स्क्वायर 1 बाई 8 का स्क्वायर, ये क्या बन रहा है, थोड़ा आपको नजर आ रहा है क्या, ये जीपी स्टूडेंट, क्या है जीपी है ना, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। आप देखिए डिवाइड करके 1 बाई 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बाई 4 आ जाएगा, और 1 बाई 4 को 1 बाई 16 करेंगे तो तभी 1 बाई 4 आएगा, यानी सभी में r क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, ये जीपी में आ रहा है स्टूडेंट, और ये क्या है सम ऑफ n टर्म्स इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या होता है, तो ये होता है स्टूडेंट a अपॉन 1 माइनस r, अगर r 1 से छोटा है तो 1 माइनस r, और अगर r 1 से ग्रेटर तो r माइनस 1, ये है सम ऑफ n टर्म ऑफ n जीपी का। ठीक है स्टूडेंट, हो गया। ओके, तो यहां से देखते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, 9 4 जा 36 इंटू 10 की पावर, देखिए स्टूडेंट ये 9 ये -6 तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 इंटू, अब रख देते हैं स्टूडेंट, देखिए यहां से अगर बात करते हैं तो a कितना स्टूडेंट 1 बाई 1, तो यानी 1 आ जाएगा, ये 1 1 माइनस, अब देखिए स्टूडेंट r कितना हो जाएगा, r देखिए 1 बाई 4, 1 बाई 1 डिवाइड करें 1 बाई 4 में तो 1 बाई 4 आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको, तो 36 इंटू 10 की पावर 3 इंटू, इसको सॉल्व कीजिए 4 1 जा 4 4 पहुंच जाएगा ऊपर, अब बाई 4 माइनस 1 कितना जाएगा स्टूडेंट 3, बस अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 5 4 जा 48 इंटू 10 की पावर 3, इसको कह सकते हैं 4.8 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा हो गया सिस्टम ऑफ चार्ज का क्वेश्चन 1 कि किस तरीके से आपने किया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, तब आपको और थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, मानते कि एक ये इस तरीके का क्वेश्चन है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहां पे मानते हैं कि यहां पे दिया है 2 माइक्रो कूलम का एक फोर्स रखा हुआ, चार्ज रखा हुआ, एक रखा है यहाँ पे माइनस का 2 माइक्रो कूलम और रखा है 4 माइक्रो कूलम। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ये दिया है स्टूडेंट 3 मीटर, ये 4 मीटर। ठीक है, और कह रहा है कि स्टूडेंट बताइए इस, ये A है, ये B है, ये C है, आपको बताना है फाइंड द फोर्स ऑन 2 माइक्रो कूलम, यानी कि जो 2 माइक्रो कूलम चार्ज स्टूडेंट, इस पे हमें फोर्स फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आप समझ आ गए। ओके, तो अब बात करते हैं, देखिए तो इस पे कैसे फाइंड करते हैं, इस भाई में देखिए क्वेश्चन क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो इसके वजह से क्या होगा स्टूडेंट, ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी ये। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे क्या होगी इसकी अपोजिट, यानी कि ये हो गया स्टूडेंट, आप मानते हैं ये F1। देखिए स्टूडेंट ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन क्या देगी स्टूडेंट, ठीक है इस तरीके के ये हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये होगी डायरेक्शन ना, ये F2 की डायरेक्शन होगी। ठीक है स्टूडेंट, बस अब हम निकालेंगे कि इसका वेक्टर से निकालेंगे, यानी ये एंगल हमें पता होना चाहिए कि कितना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कैसे निकलेगा बताइए मुझे, ये एंगल हमें पता होना चाहिए ना, सपोज मानते हैं ये 30 डिग्री दिया है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा स्टूडेंट, ये बताइए कितना होगा 180 सिस्टम कितना जाएगा, 120 आ जाएगा स्टूडेंट, ये 120 आएगा। ये मैं मान रहा हूं स्टूडेंट जब एंगल दिया हुआ तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस पे फाइंड करना होता तो फिर हमारा आसान हो जाता काम, लेकिन हमें इसमें नहीं करना है, हमें इस पे करना है, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर देते हैं, या इसमें फाइंड करते हैं स्टूडेंट, या आपको मैंने बता दिया एंगल दिया है तब ठीक है सर, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट अब यहां से बात करते हैं F1 की, तो हम F1 कितना है स्टूडेंट, देखिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर।
तो ये होगा स्टूडेंट यहाँ पे क्यू, ये देखिए ये यहाँ से ये आर चाहिए R1, तो कितना जाएगा देखिए स्टूडेंट 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 25 के रूट्स 5 आ जाएगा, तो ये 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, रख दीजिए। तो रखिए स्टूडेंट 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 कितना स्टूडेंट, तो ये है 2 माइक्रोकुलम, 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू ये 4 इंटू 10 की पावर -6 बाई 5 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा देखिए 2, मैं इसको 5 करता हूँ स्टूडेंट थोड़ा सा इजी करने के लिए, इसको 5 कहिए थे ताकि काटने आटने में इजी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप तो समझ सकते हो। ठीक है, ये आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है 5 रहने देते हैं। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5 to 10 इंटू 10 की पावर -12 बाई 25। ठीक है स्टूडेंट, अब डिवाइड कर देते 0.4 आ जाएगा 25 का सब, तो 9 4 जा 36 3.6 इंटू 10 की पावर स्टूडेंट 9 ये -12 दे कितना जाएगा -3 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, ये F1 आ गया हमारा। अब देखते हैं स्टूडेंट F2 देखिए, F2 कितना जाएगा, तो F2 आ जाएगा स्टूडेंट वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 बाई R2 स्क्वायर। तो ये 9 इंटू 10 की पावर 9 स्टूडेंट इंटू Q1 कितना स्टूडेंट 2 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोकुलम में, यहाँ से माइनस का 2 इंटू 10 की पावर -6, अब भाई ये माइनस रखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि डायरेक्शन तो बताइए यहाँ पे, तो फिर माइनस क्या रखना जरूरत, और 3 का स्क्वायर। तो देखिए 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 ये कितना हो 4 इंटू 10 की पावर -12 बाई 9, 9 से 9 कट के कितना गेस्ट लिए 4 इंटू 10 की पावर -9 में से कितना देगा -3 न्यूटन। देखिए इसमें ये F1 आ गया, F2 आ गया, अब हमें चाहिए F नेट। ठीक है स्टूडेंट, तो F कैसे आएगा स्टूडेंट, अब जानते हैं F बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 cos थीटा, और थीटा आपको पता है कितने स्टूडेंट 90 है, बस अब रख दीजिएगा इसमें F1 भी रख दीजिएगा F2 भी रख दीजिएगा, और cos थीटा यानी थीटा कितना रखेंगे स्टूडेंट 120, बस यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा F नेट यानी कि फोर्स आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमें ये फाइंड कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा, हो गया स्टूडेंट। ठीक है, थोड़ा और देखते हैं इसमें, अगर इसी को मैं थोड़ा सा और चेंज करके बताता हूँ आपको एक बार। सपोज मानते हैं स्टूडेंट इसमें फाइंड करना होता है, इस वाइट में फाइंड करना होता, तो क्या होता है इसमें देखिए, तब क्या होता है अगर इसमें फाइंड करना -2 फाइंड करते तो देखिए इस केस क्या होता है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, डायरेक्शन किधर होगी, इसकी तरफ हो जाती है। देखिए स्टूडेंट इसमें बात करते हैं ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो डायरेक्शन किस तरफ होता है स्टूडेंट, इस तरफ। ठीक है, ये होता है ना, इससे फाइंड करना है तो इसकी वजह से डायरेक्शन उसी तरफ, ठीक है पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो इसकी वजह से इधर की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट इन दोनों बीच में एंगल कितना होता है 90 बनता है, तो थीटा क्या होता है स्टूडेंट 90 हो जाता है, बस तब फिर क्या जाता है स्टूडेंट, फिर सीधी क्या जाता है स्टूडेंट F बराबर क्या होता है अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको स्टूडेंट फाइंड करना और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फोर्स का हो गया, सिस्टम ऑफ फोर्स का आपको समझ गए। मैंने कभी कहा भी था आपसे कि सारे क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे बाद में भी, बस मेरा काम है मैं आपको थोड़ा सा समझाता रहूं। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करने इसमें जो है हमारा एक नया कॉन्सेप्ट जिसको हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होता है स्टूडेंट, जैसे अपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा है वैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इसमें होता क्या स्टूडेंट कि अगर कोई चार्ज रख दिया हमने, ये मानिए कोई चार्ज है, तो ये चार्ज क्या करेगा अपने सराउंडिंग क्या करेगा एक इफेक्ट शो करेगा, यानी कि इस पे अगर हम कोई दूसरा चार्ज रखते हैं, यानी कि इसके चारों तरफ अगर हम कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो क्या होगा उस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि कह सकते हैं ना बाउंड्री अपने एरिया जहां तक उसका इफेक्ट देख सकते हैं। तो इसका इस चार्ज का कहां तक इफेक्ट है, यानी ये कहां तक फोर्स जनरेट कर सकता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, उसका एरिया कहते हैं। सजेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ effect of charge in their surrounding, effect of charge in its surrounding where placed any other charge experiences a electrostatic force, यानी कि किसी चार्ज के चारों तरफ का वह एरिया जहां पर हम कोई दूसरा चार्ज रखते हैं, कोई दूसरा चार्ज पट के रखें, तो क्या होगा उस पर एक फोर्स
जनरेट होता है, एक्सपीरियंसेस किया जाता है, उसको ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है स्टूडेंट, इसके चारों तरफ का, किसी चार्ज के चारों तरफ का क्या है, एक एरिया है। जैसे कि राजा होता है, राजा की कितनी बाउंड्री होती है, उसका कहां तक प्रभाव होता है, उसके कहां तक ऑर्डर माने जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी बाउंड्री कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ चार्ज की बात है, तो इस चार्ज का जहां तक, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो जहां जहां तक इसका इफेक्ट रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं, ये जो चार्ज है तो इसके कहां पर, यानी दूर जाने पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कमजोर होता जाएगा, इसका प्रभाव कम होता जाएगा, दूर जाने पर पास जितना होगा उतना ही इसका प्रभाव क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये ना, तो इसको कैसे मापते हैं, कहां पर कितना इफेक्ट होगा, इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी, कि किस जगह पे कितना ज्यादा प्रभाव रहेगा, तो इसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं हम लोग, लेकिन वो इंटेंसिटी होती है, उसका इफेक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम ई से नोट करते हैं स्टूडेंट। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको कहते हैं कि इसमें एक वर्ड आता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, इसको क्यू नॉट से नोट किया जाता है स्टूडेंट। ये एक ऐसा चार्ज है स्टूडेंट, ये इतना छोटा चार्ज है कि बस इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, आप ऐसा समझते हैं कि इसका अपना कोई वैसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आप ऐसा समझते हैं। यानी ये एक ऐसा चार्ज है जिसको सिर्फ टेस्ट करने के, सिर्फ परीक्षण करने के इसको हमने बनाया है। ठीक है स्टूडेंट, यानी इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इसका काम सिर्फ टेस्ट करना है, यानी एक इमेजिनरी चार्ज मान सकते हो, यानी ऐसा चार्ज है जो अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा, बस दूसरे का प्रभाव पता करेगा, अपनी कोई ताकत नहीं दिखाएगा, ये एक ऐसा चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट, ये एक एक्सपेरिमेंटेड चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, कि जैसे ये कोई चार्ज है तो इसकी बाउंड्री के अंदर ये क्या आते हैं यहाँ पर, और कहीं पर रख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने रख दिया, इस चार्ज को यहाँ पर रख दिया, इस चार्ज की वजह से देखते हैं कि इस पर कितना फोर्स जनरेट होता है, इस चार्ज की वजह से इस पर कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, इसी को कहते हैं स्टूडेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा, क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is a force experienced by a unit of positive test charge, a unit of positive test charge, कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमने रखा, उस पर इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से कितना इसमें फोर्स जनरेट होगा, इस पे कितना फोर्स जनरेट होगा, उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अगर ई से नोट करते हैं स्टूडेंट, तो ई बराबर होता है F बाय क्यू नॉट। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि E इज इक्वल टू F बाय क्यू नॉट, ये इसको हम कहते हैं कि F फोर्स क्या करते हैं, क्या जाएगा यहाँ से Q E क्यू नॉट E, इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, कि कितना फोर्स होगा तो यहां से आ जाएगा, और यह बात करते हैं कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो वो F बाय क्यू नॉट। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं, इसमें यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसमें, इसकी यूनिट देखिए न्यूटन, और ये क्या है पर कूलम इनवर्स, क्योंकि चार्ज क्या होता है, कूलम होती है, न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसकी डायमेंशन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो फोर्स क्या होती है स्टूडेंट, M L T-2। ठीक है स्टूडेंट, और चार्ज क्या जानते हैं स्टूडेंट, क्या होता है, 80 होता है, तो इसको ऊपर ये जाएंगे, क्या जाएगा स्टूडेंट, देखिए M L T-3 A-1। ठीक है स्टूडेंट, इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये देखिए एक चीज समझिए इसमें यहाँ पे, कि ये इसको हम कहते हैं, ये एक रेडियल फील्ड होता है। मींस क्या है स्टूडेंट, कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, यानी उसके जो मैग्नीट्यूड होता है वो सभी डायरेक्शन में बराबर रहेगा, यानी कि यहाँ पर कोई मैग्नीट्यूड मतलब कोई चार्ज है, तो जितनी डिस्टेंस है, ये बराबर डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट, बराबर है साइड डिस्टेंस, तो इसका चारों तरफ मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट, बराबर होगा, सभी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड क्या रहेगा स्टूडेंट, बराबर रहेगा, अगर बराबर डिस्टेंस हम बात करते हैं, इसी को हम कहते हैं सिमेट्रिकल, स्फीयर का सिमेट्रिकल कहते हैं स्टूडेंट। ये इसको कह सकते हैं, इसको रेडियल फील्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ क्या रहता है स्टूडेंट, बराबर रहता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी इस चार्ज की वजह से अगर यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा तो इसकी डायरेक्शन, अगर ये स्टूडेंट कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, और अगर ये भी स्टूडेंट कैसा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर जिस तरफ फोर्स होगा
उसी डायरेक्शन में क्या होगा स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ गए? ठीक है, तो क्या होगा, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटसाइड बाहर की तरफ, यानी कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी बाहर की तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये नेगेटिव है तो इसकी तरफ, और अगर ये पॉजिटिव है तो इसके बाहर की तरफ। तो ये हो गया स्टूडेंट, इसकी बात कर रहे हैं हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और आपने कैसे इसको फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको समझ आ गई मेरी? ठीक है, आई कि नहीं समझ में? तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ आएगा होगा, यानी कि इसके E इसको जो F बाई क्यू नॉट या F बराबर क्यू नॉट E, यहां से यूनिट आ जाएगा न्यूटन को, डायमेंशन क्या हो जाएगा इसके MLT माइनस 3A माइनस 1, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो वही डायरेक्शन होगी, अगर पॉजिटिव आए तो आउटसाइड बाहर की तरफ, और अगर इनसाइड यानी कि नेगेटिव आए तो इसके तरफ। चार्ज की ही डायरेक्शन में क्या होगा, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। आप ऐसा समझिए कि जो ये टेस्ट चार्ज है कैसा होता है हमारा, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो बस आप उससे देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया। अब अगला एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, फिर आगे बात करते हैं। स्टूडेंट एक ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, तो वाटर की ड्रॉप है जिसका मास दे रखा है स्टूडेंट 10 की पावर माइनस 3 kg। एक वाटर की ड्रॉप है जिसका मास है 10 की पावर माइनस 3 kg, और इस पर चार्ज दिया है स्टूडेंट, चार्ज दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम। कह रहा है कि इसको एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया स्टूडेंट कि ये सिर्फ इसको सपोर्ट कर दे, यहां पे रख दें, ये क्या है, सिर्फ सपोर्ट करके इसे टंगी रहे। मान लीजिए ये कोई चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे इस चार्ज की वजह से, तो क्या है, ये सिर्फ सपोर्ट ऐसे पाती रहे, इससे सपोर्टेड रहे। कह रहा है बताइए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए स्टूडेंट, यहां पर समझ रहे हैं, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए ताकि यह उस पर सपोर्टेड रह जाए, सिर्फ यानी ये गिरे नहीं, उस पर सपोर्ट बना है स्टूडेंट। ठीक है, ये ड्रॉप ऑफ वाटर है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो इसमें ध्यान रखना, ये सपोर्ट कभी देखो, अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज हो तो ये इसमें चार्ज कैसा, ये भी पॉजिटिव चार्ज, देखिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी फोर्स कैसा होगा, बाहर तरफ होगा, बाहर होगा तो क्या रहेगा, टंगी रह जाएगी, क्योंकि ड्रॉप यानी mg वजह से, भार की वजह से, इसका वेट की वजह से आएगा, इसमें नीचे आएगा। लेकिन हमें चाहिए कि इससे कितना फोर्स चाहिए जो ऊपर तरफ इसको सपोर्ट कर सके, तो हमें चाहिए कितना स्टूडेंट, QE, ये भी फोर्स होता है, QE फोर्स होता है, इतना फोर्स चाहिए आउटवर्ड्स। क्यों, क्योंकि इनवर्ड एक क्या हमारा mg, तो mg को यानी कि इसके वेट को बैलेंस करने के क्या चाहिए, इतना फोर्स है स्टूडेंट। ठीक है, यहां से E चाहिए तो E बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, m इंटू जी अपॉन क्यू। ये क्यू नॉट ही कह सकते हैं क्योंकि ये एक तरीके से टेस्ट चार्ज ही है। रख दीजिए स्टूडेंट, तो ये दे रखा 10 की पावर माइनस 3 इंटू जी, रख दीजिए स्टूडेंट कितना 10, और यहां से 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। बस स्टूडेंट इसको सॉल्व कर दीजिएगा, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट थोड़ा सा आगे। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका करते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, इससे r डिस्टेंस पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसी हो रही है इधर, तो ये चार्ज Q, ठीक है, ये चार्ज Q एंड अ पॉइंट P, इसको पॉइंट P दे देते हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम चार्ज Q। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें अब ये देखिए हमने यहाँ क्या रखा है, Q नॉट रखा, तो अब जानते हैं यहाँ से फोर्स कितना होगा इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा इसमें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब आप जानते हैं F बराबर, सॉरी E बराबर क्या होता है, F बाई Q नॉट।
यहां से रख दीजिए स्टूडेंट। तो क्या आएगा देखिए 1/4 पाई क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। ये क्यू नॉट पड़ जाएगा स्टूडेंट। देखिए क्या जाएगा यहाँ से ई इक्वल टू 1/4 पाई क्यू बाय आर स्क्वायर। इतना ये आ गया हमारा क्या स्टूडेंट, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये बात कैसे क्या कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज क्या कर रहे हैं, कितना होता है 1/4 पाई क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन क्या देखिए तो वेक्टर फॉर्म क्या देगा 1/4 पाई क्यू बाय आर वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। इस तरीके से स्टूडेंट आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने देखा कि ये किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये हमने बात की इतना होता है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो उम्मीद करो ये आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। आइए बात करते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, ये ऐसे मानते हैं यहां पे ये Q1 और ये Q2 दो चार्ज स्ट्रिंग, और यहां पर इस पॉइंट पर P पर हमने यहां रखा क्या, एक Q नॉट चार्ज रखा हुआ है, जिसको हम क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, हमें फाइंड करना है। यहां ये ओरिजिन हो गया, तो उससे डिस्टेंस कोई मतलब तो है नहीं वैसे, तो इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इधर ये हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी, दोनों डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो क्या होगा, इसका जो वेक्टर कहां से जाएगा, ऐसे पास होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वजह से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मानते हैं ये R1 सॉरी ये R1 है और ये R2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे भी स्टूडेंट क्या करता है, काम करता है सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज का। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, तो आप जानते हैं स्टूडेंट E1 क्या जाएगा 1/4 पाई Q1 बाय R1 स्क्वायर। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 ऑन पॉइंट P, यहां पे ऑन पॉइंट P क्या करें, यहां से E2 क्या जाएगा इसमें 1/4 पाई Q2 बाय R2 स्क्वायर। ऐसे कहिए तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो यहाँ पे R1 कैप, यहाँ R2 कैप, इस तरीके से। और इसमें कैसे n हो जाएगा स्टूडेंट, तो n चार्ज इसका लोकेशन लिखिए, तो En इसको हो जाएगा 1/4 पाई Qn बाई Rn की पावर 2 इंटू Rn। ठीक है स्टूडेंट, तो सुपरपोजिशन क्या जाएगा स्टूडेंट, E बराबर क्या जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 सो ऑन En। वेक्टर सम करना है सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, तो देखिए स्टूडेंट क्या देगा 1/4 पाई। अब देखिए स्टूडेंट ये तो सब में कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा क्या स्टूडेंट, मैं कॉमन कर देता हूं, तो क्या देखिए यहां से स्टूडेंट Q1 बाई R1 का स्क्वायर R1 Q2 बाई R2 का स्क्वायर R2 क्या देगा इसमें, यहां से Qn बाई Rn का स्क्वायर Rn कैप, इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया स्टूडेंट। अब देखिए क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको अगर सीधा करें तो देखिए क्या क्या देगा, इसको सिग्मा लिख सकते हैं स्टूडेंट। देखिए तो E बराबर क्या देगा, देखिए 1/4 पाई नॉट सिग्मा, सिग्मा देखिए स्टूडेंट एंड यहां से R बराबर कहां से 1 से। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या देगा QI बाई RI का स्क्वायर यहां से RI कैप। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा इसका वेक्टर सम। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि किस तरीके से यहां सॉरी आप बता सकते हैं कि हमने कैसे इसको किया, जैसे हमने फोर्स का किया था सिस्टम ऑफ चार्ज का, उसी तरीके से यहां पे भी हमने देखा स्टूडेंट, ये आपको समझ में उम्मीद कर रहा हूं कि ये आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको समझ आ गया स्टूडेंट।
आइए एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं स्टूडेंट, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इससे सारे क्वेश्चन में इसके करेंगे, तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। ठीक है, आइए, तो ये समझ आएगा आपको क्वेश्चन। ओके, अब आता है इसमें कि ये तो हम बात कर रहे थे किसकी, पॉइंट चार्ज की। जब चार्ज कहीं पे पॉइंटेड हो, एक पॉइंट चार्ज की वजह से सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। बट इसमें अगर चार्ज पॉइंटेड ना हो, किसी सरफेस पे, किसी 3D पे, 2D पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो चार्ज, मतलब ये मार्कर है, इस मार्कर पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो हम क्या आता है, एक आता है वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज को हम किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसमें चार्ज को 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन यानी दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन इन सरफेस, और तीसरा है इसमें इन वॉल्यूम। ठीक है, यदि इसमें अगर कोई तार है, तो तार, ये मार्कर है तो कोई तार होता है, तो तार में चार्ज बांटेंगे क्या होगा, उसकी पूरे तार के में एक लाइन पे हो जाएगा चार्ज, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन लाइन कहते हैं। ये क्या होता है इसमें, अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ यूनिट ऑफ लाइन। क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, यानी एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको इसमें हम एमएफ नोट करते हैं, और ये होता है dq बाई dl। मान लीजिए कोई तार है, तो इस तार की लंबाई कितनी है, di है, तो हम छोटे से एमएफ देखते हैं कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, थोड़े से डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं, फिर उसको एक्सपेंड कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से dq की बात करते हैं, किसमें क्या जाएगा, m into dl। ठीक है, तो जैसे अभी हमने बात की कि पॉइंट चार्ज बेस हमने देख बात की थी कि अगर एक कोई पॉइंट चार्ज, तो उसमें से ई कितना होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इसको डी क्यू कर देगा, तो ये होता है इसमें। अब इसकी जगह कैसे रख सकते हैं, यहाँ से इसको रख दीजिए, तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू डी बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि पॉइंट चार्ज अगर नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है किसी सरफेस पर, तो या सॉरी किसी लाइन पर, किसी तार पर, तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका इतना हो जाएगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसमें इसको ये शुरू करते हैं, dq बाई डी ये होता है dq वाले कितना चार्ज है कितनी लेंथ पर। ठीक है, इसकी यूनिट का रेशन, तो इसकी यूनिट हो जाएगी इसका कूलम पर मीटर। ठीक है ना, वही। और इसमें अगर कोई तार, कोई मतलब कोई रिंग है, तो रिंग पे बात करते हैं, रिंग पे क्या जाएगा इसमें, dq बाई, अब रिंग की क्या होगा इसमें 2 पाई आर हो जाएगा, तो 2 पाई आर ये रिंग पे। ठीक है, जो रिंग होगी क्या होगा उसका कोई रिंग है, उसका सर्कमफ्रेंस जाएगी, तो सर्कमफ्रेंस क्या जाएगा स्टूडेंट 2 पाई आर। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद कर रहा हूं यह समझ आएगा। इसी प्रकार क्या है स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन इन सरफेस, कि अगर कोई क्या है 2D है स्टूडेंट, कोई सरफेस है कोई, ठीक है, तो 2D में क्या होगा स्टूडेंट, उसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अमाउंट ऑफ चार्ज इन डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ यूनिट ऑफ एरिया, एरिया पे स्टूडेंट, तो इसको हम कह सकते हैं, किससे कहते हैं, इसको सिग्मा सम कहते हैं स्टूडेंट, और ये होता है स्टूडेंट dq बाई ds, एस क्या है स्टूडेंट, सरफेस एरिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या होता है स्टूडेंट, dq बाई ds, या dq यहां से निकाल जाए, क्या स्टूडेंट यहां से सिग्मा इनटू ds। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन इन सरफेस, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, यार यहाँ पे इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ऐसी बात करते हैं यहाँ से वॉल्यूम, यानी कि तो कोई 3D है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसको स्टूडेंट नोट करते हैं रो से, ये हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा dq बाई dv। ठीक है स्टूडेंट, इसकी यूनिट बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से चार्ज को हम 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहले हम उसकी, कोई अगर तार है तो उसको लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई 2D में है तो उसकी हम सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कोई 3D में है तो उसके क्या कर सकते हैं, इसको उसके वॉल्यूम को में हम डिस्ट्रीब्यूट चार्ज को कर सकते हैं। जैसे कोई स्फीयर है, तो स्फीयर में करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, पूरे में उसको डिस्ट्रीब्यूट जाएगा। ठीक है, कोई मतलब कोई स्क्वायर शेप में क्या है, कोई प्लेट है,
तो उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पूरे में, ठीक है स्टूडेंट। और अगर कोई क्या है हमारे कोई तार है तो इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। तो आज इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इसको और एक्सपेंड करके हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे कुछ डेरिवेशन और करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, और इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।